डोनाल्ड ट्रंप का अगला निशाना कौन? ग्रीनलैंड के बाद अब सीधी नज़र कनाडा पर है। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ट्रंप भड़के क्यों, सवाल ये है क्या कनाडा वाकई अमेरिका का 51वां राज्य बनने की ओर धकेला जा रहा है? दोस्तों, अगर आपको याद हो, ठीक 1 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे, तब भी वो खुलकर कहा करते थे कनाडा को अमेरिका का राज्य बना देना चाहिए। और चुनाव जीतने के बाद कनाडा के साथ मजाक भी और जहर भी। ट्रूडो को वो क्या कहते थे? गवर्नर जस्टिन ट्रूडो। क्यों? क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति नहीं, राज्यों में गवर्नर होते हैं। और अगर कनाडा अमेरिका का हिस्सा बन जाए तो वो होगा 51वां राज्य। याद कीजिए वो दौर जब ट्रंप चिढ़ाते हुए कहते थे ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा, ओ कनाडा, और खाना खाते हुए कहते थे नाइस डिनर विद द गवर्नर। और नतीजा निकला, ट्रूडो अपने ही देश में कमजोर पड़ गए और अंततः इस्तीफा दे दिए। ट्रूडो के बाद उन्हीं की पार्टी से आए मार्क कार्नी आज के कनाडा के प्रधानमंत्री है। शुरुआत में ट्रंप थोड़े शांत क्यों थे? क्योंकि उनका फोकस था ग्रीनलैंड पर। ट्रंप की सोच सीधी थी, ऊपर ग्रीनलैंड, नीचे अमेरिका, बीच में कनाडा। पहले ग्रीनलैंड को सेट, फिर कनाडा से कहा जाएगा अब तुम भी साथ आ जाओ। लेकिन ग्रीनलैंड पर क्या हुआ? पूरा यूरोप एकजुट हो गया। ईयू, डेनमार्क सब खड़े हो गए। ट्रंप को पीछे हटना पड़ा और जैसे ही ग्रीनलैंड हाथ से फिसला, निशाना सीधे कनाडा पर। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा गवर्नर कार्नी, मतलब साफ है, प्रधानमंत्री नहीं, अब भी एक राज्य का गवर्नर। और धमकी भी साफ, अगर कनाडा चीन का ड्रॉप ऑफ पोर्ट बना और चीनी माल कनाडा के जरिए अमेरिका पहुंचा तो 100% टैरिफ लगेगा। ट्रंप का संदेश साफ है, ग्रीनलैंड को बचाने में तुम बहुत बोल रहे थे, अब बताओ तुम्हें कौन बचाएगा? ट्रंप के दिल में आग तब लगी जब कनाडा चीन के नजदीक पहुंचा। दोस्तों, यहीं से कहानी असली मोड़ लेते हैं। मार्क कार्नी गए चीन। 10 साल बाद कोई कनाडाई पीएम चीन गया। वहां क्या हुआ? चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भारी टैरिफ कट किया गया। लगभग $3 बिलियन के नए कनाडाई एक्सपोर्ट। कनाडा को चीनी बाजार, वीजा फ्री टॉक्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हेडलाइन बनी। कनाडा रिड्यूसेस टैरिफ डील विद चाइना। और कार्नी ने कहा चाइना इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। बस यही ट्रंप की नस फट गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूरोप ने अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लिया और कार्नी भी वो NAFTA या USMCA का हिस्सा है। अमेरिका चाहता था ग्रीनलैंड में मिसाइल सिस्टम, जिससे कनाडा भी ऑटोमेटिक सुरक्षित हो जाता। लेकिन कार्नी ने समर्थन नहीं किया। क्यों? क्योंकि आगे अमेरिका कहता है सिक्योरिटी चाहिए तो पैसे दो। ट्रंप बोले कनाडा भूल गया है कि वो किसके दम पर चलता है। विदाउट अमेरिका यू आर नथिंग। यहाँ तक कह दिया कि वर्ल्ड पीस बोर्ड से तुम्हें बाहर किया जाएगा। कनाडा का जवाब आया, सॉफ्ट लेकिन स्ट्रॉन्ग। मार्क कार्नी बाहर आए। कोई सीधा हमला नहीं, बस एक लाइन, बाय कैनेडियन बिल्ड कनाडा, मतलब आत्मनिर्भरता। अब असली सवाल, क्या अमेरिका कनाडा को बर्बाद कर सकता है? आइए फैक्ट्स जाने। कनाडा की जीडीपी $2.5 ट्रिलियन का है। अमेरिका के साथ व्यापार $1 ट्रिलियन का है। कनाडा का 76% एक्सपोर्ट अमेरिका पर निर्भर है। अमेरिका का सिर्फ 17% एक्सपोर्ट कनाडा पर निर्भर है। हाँ, निर्भरता ज़्यादा है, लेकिन कनाडा क्या देता है? अमेरिका की ऑयल एंड गैस लाइफलाइन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोटाश प्रोड्यूसर, यूरेनियम सेकेंड लार्जेस्ट, गोल्ड टॉप 5 में, डायमंड टॉप 3 में, फ्रेश वाटर 20% ऑफ वर्ल्ड स्टॉक का। ये देश फेंकी रोटी पर नहीं पड़ रहा।
दोस्तों 100% टैरिफ से नुकसान होगा, एक्सपोर्ट घटेगा, लेकिन कनाडा गिरेगा नहीं, सरकार नहीं गिरेगी, अमेरिका हमला नहीं करेगा, क्योंकि G7 प्लस OECD देश हाई पर कैपिटा इनकम ग्लोबल अल्टरनेटिव मौजूद है। इसीलिए कार्नी कह रहे हैं इंडिया, एशियन, चाइना सबसे बात चल रही है। तो दोस्तों ट्रंप सोशल मीडिया पर 51वां स्टेट कहकर सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन ग्रीनलैंड जैसा दबाव कनाडा पर बनाना इतना आसान नहीं होगा। अब देखना होगा क्या ट्रंप इस मुद्दे को भी ग्रीनलैंड की तरह कुछ दिनों में ठंडा कर देते हैं, या फिर कनाडा अमेरिका के रिश्तों में सबसे बड़ा भूचाल आने वाला है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।